बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, और वैसे ही छोटी छोटी बातें तुम्हें खुश कर भी जाती हैं। बिल्कुल मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना कि अगर कोई व्यक्ति मुसीबत के समय तुम्हारी या तुम्हारे अपना कोई मदद मांगती हो, तो उस समय उस व्यक्ति को एहसास पूरे जीवन मनाते हुए, यानी कि उस व्यक्ति के लिए पूरे जीवन तुम लगा देना। तुम्हारे जैसा व्यक्ति आज के समय इतनी आसानी से नहीं मिलता। जैसे तुम चाहोगे अपने प्रिय को मदद करना, वैसे तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। और यही वजह से कि वक्त वक्त पर लोगों ने तुम्हारा इस कोमल हृदय का फायदा उठा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस वक्त की बात है जो तुम हमेशा अपने हृदय पर उन कोमल सी बातों को भी रख लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा तो वो दिल है कि अगर तुम्हारा अपना दुखी होता है तो उसके मेरे द्वारा आने से पहले तुम मेरे द्वार पर भी माथा टेक देते हो कि माता ये बहुत दुखी है, कुछ कर दो उनके लिए, कुछ उनके लिए तुम कृपा बरसा दो। लेकिन मेरे बच्चे, पर तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम तो लोगों ने हमेशा एक दिखावा समझा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, इस बात की भी ध्यान रखना कि आज तुम्हें जो लोगों की वजह से हो रहा है तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे दृष्टि क्षेत्रों से अब खत्म होने वाले हैं। लोगों ने ये समझा है कि तुम इस समाज की वाहवाही के लिए सब कर रहे हो। इस समाज के नजरों में तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे कोमल हृदय की वजह से तुम अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और उन व्यक्तियों को मदद करते हो जो जरूरतमंद होता है मेरे बच्चे। पर मेरे इस बात की ध्यान जरूर रखना कि तुम कोई दिखावा नहीं कर रहे हो। तुम हमेशा अपने कोमल हृदय से उन व्यक्तियों के लिए अच्छा ही सोचते हो। तुम हमेशा ही से अच्छे ही हो। तुम तो बचपन से ही ऐसे हो कि तुमने कई ऐसे व्यक्तियों को मदद किए हो, तुमने कई ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को मदद किए हो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हो चुका हूँ। तुमने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को सब कुछ ही दिया है इस संसार में। तुमने अपने प्यार से उन्हें माना है, अपना प्यार दिया है उन्हें। हाँ मेरे बच्चे, हमेशा से वो प्रेम दिया है जो हमेशा से सबकी देखभाल की है अपने। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो बहुत बार ऐसे तड़पाव आया है जब तुम्हें अपने लिए फैसला लेना था, उस वक्त तुम फैसले को भी अपना लिए हो। हाँ मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना कि अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना था, अपने भविष्य के लिए सोचना था। जिस वक्त तुम्हें, उस वक्त तुम किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करने में अपने समय लगा दिए हो, जिस कारण से आज तुम अपने नसीब के ऊपर थू करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार आने वाली है, वह रोशनी आने वाला है, जिसकी वजह से अब मैं प्रसन्न हो चुका हूँ और प्रसन्न होने के बाद तुम्हें वह जीवन से सुख करने वाला हूँ। हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे माता पिता को बुरा ना लगे, तुम्हारे जीवन में खराब ना हो, तुम हमेशा खुश रहो। हाँ मेरे बच्चे, तुमने वो निर्णय नहीं लेना जो निस्वार्थ के भाव में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाए। तुम इतने स्वार्थी नहीं बनो मेरे बच्चे कि तुम अपने स्वार्थी की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने ये सोचा कि शायद मेरे माता पिता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इस निस्वार्थ के भाव में आकर तुम गलत कदम कभी मत उठाना। लेकिन मेरे बच्चे, शायद मैं ये कैरियर चुन लूँ तो मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी कभी नहीं सोचना कि आज तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है, अगर यह नौकरी करूं तो मेरे माता पिता को अच्छा ना लगे, सिर्फ ये सब सोच कर तुम परेशान मत होना। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा इस बात की ध्यान रखना कि तुम और तुम्हारे निस्वार्थ की वजह से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या ना हो, जिसकी वजह से तुम्हें इस समय और कोमल हृदय में तुम्हारी जगह मेरा थोड़ी सी बन जाए। हाँ मेरे बच्चे, समाज को तुम्हारा प्रेम दिखावा लगता है, समाज को तुम्हारा प्रेम प्रसंग लगता है, जिससे
समाज को लगता है कि तुम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम अपने कर्म में स्वास्थ्य पर चलते रहो, तुम्हें जरूर सफलता दूंगी मैं। हाँ मेरे बच्चे, याद रखना तो ये उनकी भूल है जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, तुम्हारे बारे में ऐसे गलत उनकी नजरों पर है। लेकिन तुम्हें तो स्वभाव की हमेशा चिंता होती है। तुमने हमेशा कोशिश की है कि किसी गरीब व्यक्ति की भला हो जाए, किसी गरीब व्यक्ति की अच्छा हो जाए। तुम जितना प्रेम, जितनी हंसी इस समाज में बांट सको, तुम बांटते रहो, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मेरे बच्चे, इस बात की भी ध्यान रखना कि तुम्हारे पास और ही क्या इस दुनिया को देने के लिए, बस तुम्हें इतना देना इस संसार को कि तुम्हारे वजह से किसी गरीब व्यक्ति की भला हो जाए। हाँ मेरे बच्चे, हम बता दें कि तुम अपने जीवन में वह सभी चीजें लेना जिससे तुम्हें भाव की स्थिति बने, पर वो प्रेम था तुम्हारे जीवन के लिए और तुमने वही दिया है सबको। हाँ मेरे बच्चे, वही बांटा है। अपने मुसीबत के समय में भी तुमने दूसरों को हंसाया है, दूसरों को कभी दुख नहीं दिया है। तुमने एक बार भी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत किया। हमेशा अपने परिवार के सदस्यों को ये नहीं दिखाया कि तुम कितने दर्द में हो। बिल्कुल मेरे बच्चे, ऐसे ही तुम रहो, हमेशा ऐसे कार्य करते रहो, तुम्हें जरूर सफलता दूंगी। तुम उनके लिए अपने सपनों का त्याग दिया, तुम अपने सपनों को ठुकराया, पर मेरे बच्चे आज अपने माता पिता बस ये बात सुन लो कि तुम्हें जरूर मैं वह चीज़ें दूंगी, तुम्हारे भविष्य में मैं वह चीज़ें दूंगी जिससे तुम्हारे कैरियर भी बन जाएगा, तुम अपने जीवन में वह सुख भी प्राप्त कर सकोगे। मेरे बच्चे, जितना प्रेम तुमने इस दुनिया को दिया है उसका आधा प्रेम खुद से करना सीख लो। खुद से करना सीखोगे मेरे बच्चे, तभी तुम्हें प्रेम के भाव में बह पाओगे, संसार में चल पाओगे। हाँ मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि जितना तुम दूसरों के सपनों के लिए जिए हो, उतना तुम खुद के सपनों के लिए जीते जाओ। आज तुम कहाँ हो कहाँ नहीं, उस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम इस बात की भी ध्यान रखना कि संसार में सब व्यक्ति निस्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ भाव की होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में परेशान होता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बात की भी ध्यान रखना कि इस संसार में जो हो रहा है वो लोगों तो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह लोग तुम्हें अपने इस्तेमाल के लिए देखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अपने इस्तेमाल के लिए जुड़ना चाहते हैं, और तुम आज रो रहे हो इसी की वजह से। मेरे बच्चे, तुमसे वह लेना चाहता है काम और तुम दे देते हो, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचते हो और अपने सारे शरीर की ऊर्जा उन व्यक्तियों के लिए खत्म कर देते हो जो व्यक्ति तुम्हारे निस्वार्थ पर जुड़े रहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हारा बम्पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रश्न जोड़ते हैं जिसकी वजह से तुम्हें समाज में तुम्हारी थू हो, समाज में तुम्हारी नाक कटे, ऐसे तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, फिर भी तुम हमेशा सहन करते रहते हो और उन व्यक्तियों के लिए तुम अपना बलिदान देते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहते हो, क्योंकि तुम खुद से तो प्रेम करते ही नहीं हो, लेकिन तुम दूसरों से भी प्रेम इतना करते हो जितना तुम अपनों से नहीं करते। हाँ मेरे बच्चे, तुम इस समाज में ये साबित करने की तुम सच्चे व्यक्ति हो, यह साबित जरूर करना कि तुम प्यारे बच्चे हो, तुम प्यारे व्यक्ति हो। हमेशा तुम्हारे मन में कभी कला नहीं होता। इतना झुकते चले जा रहे हो जितना तुम्हें झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार कलयुग है। मेरे बच्चे, तुम इस कलयुग की तरह चलना सीखो, तभी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कैरियर में सफलता मिलेगा। मेरे बच्चे, कि तुम्हें ये अंदाज नहीं कि तुम्हारा खुद का भी जीवन कोई अनमोल नहीं, तुम्हारे खुद के भी कुछ सपने हैं, तुम्हारा भी एक उद्देश्य है कि इस पृथ्वी पर आने का, जिसके तुम्हारे भी कुछ सपने हैं कि तुम इस समाज में कुछ अच्छा करो, तुम अपने सपने या माता पिता को खुश रखो। तुम्हारे भी कुछ ऐसे सपने होते हैं जो तुम हमेशा अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम दूसरे के सपने को पूरे करने के लिए अपने सपने को ठुकरा देते हो। तो उन सपनों के लिए खड़े हो जाओ, बहुत चलिए है तुम इस तंगी जीवन में मेरे बच्चे। अब तुम अपने आप खुले होकर जियो, क्योंकि अब अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि जीना शुरू कर दो तुम अपने लिए मेरे बच्चे, क्योंकि इस समय तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे,
हम तुम्हें बता दें कि बहुत प्रेम कर लिया तुमने दुनिया से। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को प्रेम करना सीखो। तुम्हारे सामने सब कुछ पड़ा है, अपने माता पिता का प्यार पड़ा है जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्यार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने में वह सफलता अब तुम्हें दूंगी जो तुम्हें चाहिए। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम कुछ करना चाहोगे उस समय तुम्हें जरूर उस सफलता को मैं प्राप्त कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसे भक्ति से मैं अति प्रसन्न हो चुका हूँ। हाँ मेरे बच्चे, कब तक त्याग करते रहोगे इस दुनिया के लिए, और कब तक खुश करते रहोगे इस पवित्र कलयुग युगों में उन व्यक्तियों को जो तुम्हारे लिए कठोर पाप करते हैं? कब तक उन व्यक्तियों को तुम देखते रहोगे जो व्यक्ति तुम्हारे लिए हमेशा गटर खोलते हैं? हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि ये दुनिया तो कभी नहीं कभी खुशी तुम्हें जरूर छीन लेगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि यह समय कलयुग की है। कलयुग की तरह जीना सीखो। मेरे बच्चे, तुम काम से काम रखो, काम से काम रखो। अपने माता पिता को खुश कर दो, जिससे तुम्हारे माता पिता को भी गर्व हो कि मैं जब भी एक पुत्र पैदा किया उस पृथ्वी पर, उस पुत्र का सुख मिला है, उस पुत्र का संपत्ति है, उस पुत्र की वजह से इस दुनिया, इस संसार में मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, कलयुग की तरह जियो, हमेशा तुम प्रसन्न रहोगे।